जय हिंद, जय भारत मित्रों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 की पहले की राजनीति और 2017 के बाद की राजनीति में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है और भाजपा की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो ध्रुवीय राजनीति हो गई है। सपा और भाजपा के बीच में ये राजनीति लगातार चल रही है। बहुजन समाज पार्टी कुछ खास कर नहीं पा रही है। कांग्रेस का यहाँ कोई बहुत बड़ा वजूद रह नहीं गया है। लेकिन 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव में और शिवपाल सिंह यादव में जैसी एक जंग छिड़ी थी, वैसी ही एक जंग केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ी हुई है। लेकिन क्या ये जंग सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक गलियारे तक सीमित है, या फिर ऐसी ही जंग भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, जी हाँ मित्रों, जनपद स्तर पर एक ऐसी जंग चल रही है। तो क्या ये जंग आखिरकार भाजपा को कहाँ ले जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि अखिलेश यादव ने सत्ता खो दी थी मात्र गृह कलह की वजह से। गृह कलह एक बहुत बड़ा कारण था 2017 के चुनाव में। शिवपाल सिंह यादव की लड़ाई, अखिलेश यादव की लड़ाई, सत्ता की शक्ति प्राप्त करने की वो जंग आखिरकार समाजवादी को और यादव परिवार को सत्ता से बहुत दूर ले गई। और उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ। उस 2022 के चुनाव में चाचा भतीजे साथ भी आ गए थे, लेकिन कुछ खास करामात कर नहीं पाए। फिलहाल स्थिति ठीक है। इस लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक हुआ है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ है, या फिर इसमें भाजपा की भी एक बड़ी भूमिका है? भाजपा के कार्यकर्ताओं की भूमिका, भाजपा के लोगों की की कूटनीति, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो लोकसभा के चुनाव को बहुत ही अच्छे से प्रभावित करते रहे हैं। अब आप सोचिए जरा कि 2027 का चुनाव जब आएगा तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे? क्योंकि आरोप वही हैं जो सीएम अखिलेश यादव पर लगते रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव पर एक आरोप लगता था कि वो यादवों का साथ देते हैं और यादवों की राजनीति चलती है, मुसलमानों की गुंडई चलती है। भर्तियों में यादव ब्रांड की सबसे ज़्यादा भर्ती हुई थी और मुसलमानों की गुंडई से पूरा यूपी परेशान हो चुका था। लेकिन क्या सत्ता सिर्फ इससे बस चलती है? नहीं। आपको सोचना होगा कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 2027 में इतिहास दोहरा पाएगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या उससे पहले वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं? क्योंकि संघ का एक बड़ा खेमा योगी आदित्यनाथ को बतौर पीएम लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है मित्रों। इसलिए गुजरात लॉबी की लड़ाई केंद्र में चल रही है और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस प्रयास में रहे कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाएं। दूसरी बार तो उन्होंने बखूबी ये सोच रखा था कि इस बार सीएम मैं ही बनूंगा, लेकिन वो अपनी खुद की सीट हार गए, जिससे उनकी दावेदारी बेहद कमजोर हो गई। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य 2027 में सीएम बनने का प्रयास करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कांग्रेस, बसपा और सपा का भी गठबंधन बना करके 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने की आंतरिक सोच काम कर रही है। जहां राहुल गांधी की भी हसरतें हैं कि यूपी में कांग्रेस कुछ तो करतब दिखाए, और हो भी सकता है कि 2027 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या भाजपा विपक्ष के हराने से हार रही है, या अपने ही लोगों के कारण से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है? भाजपा के भस्मासुर भाजपा के भस्मासुर आप किसको मानोगे? भाजपा ने जिनको वरदान दिया, जो कथा है सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में, कि समुद्र मंथन हुआ, वहां से जो अमृत मिला और जिस प्रकार से उस राक्षस को वरदान मिला था, वो भस्मासुर हो गया था। और उसने सोचा था क्यों ना मैं ये इस वरदान का प्रयोग सीधे इन देवताओं पर ही कर लूं और उन सारे देवताओं को भस्म कर देता। लेकिन उस वक्त बचाया था भगवान विष्णु शंकर ने, जो उस हलाहल विष को पी गए थे और फिर नीलकंठ कहलाए थे। आज भाजपा के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को पद मिला, कोई युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगा देता है भ्रष्टाचार का, कोई
संगठन का मंडल स्तर का पदाधिकारी अपनी ही पार्टी के नगर पंचायत के अध्यक्ष, अपनी ही पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष, अपनी ही पार्टी के विधायक पर आरोप लगा देता है भ्रष्टाचार का। स्थानीय स्तर पर विपक्ष जहां जहां कमजोर है वहां वहां भी समाजवादी पार्टी को जब जीत हासिल हुई तो तय माना जाने लगा कि वास्तव में ये भाजपा की गुटबाजी का ही परिणाम कहा जा सकता है कि जहां संगठन में दम नहीं है वहां समाजवादी पार्टी को विजय हासिल हो जाए। इसलिए ये माना जा रहा है कि भाजपा को हराने वाला कोई और नहीं, भाजपा के अपने भस्मासुर हैं। अब आप सोचिए जरा सा, जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षा है, डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी ये महत्वाकांक्षा हमेशा उबाल मारती रहती है कि उन्हें तो उत्तर प्रदेश का सीएम बनना है। और सीएम के पावर में वास्तव में तो ऐसा कुछ होता होगा कि इतने बड़े पावर में बैठने के बाद, सीएम के बाद एक दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठने वाली शख्सियत आज मुख्यमंत्री बनने के लिए परेशान है, या फिर हो सकता है कि सीएम बनने का अपना एक गौरव ही अलग होता हो। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार प्रयास में लगे रहे कि मैं उत्तर प्रदेश का सीएम बनूं। और ये एक बड़ा कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, हिंदुत्व वाली छवि, कट्टर हिंदुत्व की छवि, संघ के लॉबी के व्यक्ति माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ को ठाकुर वाली छवि के घेरे में दिखाया जा रहा है। एक सीधा प्रयास किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी हैं, जातिवादी हैं, और उनकी हिंदू वाली छवि को, कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इनका तो ठाकुरों वाला काम है, अफसर ठाकुर ये जो भी काम करते हैं ठाकुरों को बचाने के लिए और ठाकुरों को बड़े पद देने के लिए, ऐसे ऐसे काम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, इसमें भाजपा के अंदर के लोग भी शामिल नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो मीडिया के एक बड़े मंच पर बैठ करके एसटीएफ को ही ठाकुर स्पेशल फोर्स करार दे दिया था कि ठाकुरों की फोर्स है। और लड़ाई किससे हुई? यादवों से। अपना जातीय वोट बचाने के लिए, अपना जातिगत वोट बैंक बचाने के लिए अखिलेश यादव सीधे सीधे कट्टर जातिवाद पर उतर आए हैं। कट्टर हिंदुत्व को जवाब कट्टर जातिवाद से दिया जा रहा है। और जो एक एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर को यादव जाति का लड़का होने की वजह से बताया गया कि इसका एनकाउंटर महज इसलिए किया गया मंगेश का कि वो यादव था। और यादवों पर इस बात को भरा जा रहा है उनके मन में कि आप सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हिंदू सुरक्षित नहीं महसूस करता था मुसलमानों से, मुसलमानों की गुंडई। अब जैसे आप मुख्तार अंसारी को ले लो, अतीक अहमद को ले लो, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते हुए नहीं रह गए, जिनका वजूद खत्म हो गया। और ऐसे तमाम छुटभैये नेता, ऐसे तमाम छुटभैये गुंडे मवाली जो लगातार पावर में नजर आया करते थे अखिलेश यादव के शासनकाल में। यही एक बड़ी वजह रही कि लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी। लेकिन 2027 की लड़ाई कट्टर हिंदुत्व और कट्टर जातिवाद पर होने जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा अपने ही भस्मासुरों से जंग को जीत पाएगी? क्या भाजपा अपने आंतरिक संगठन को अच्छा बना पाएगी? क्या भाजपा अपने ही लोगों को साथ पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने का जो बड़ा कारण था वो अखिलेश यादव की वो सफलता नहीं है, वो अखिलेश यादव की वो लोकप्रियता नहीं कही जाएगी, जितनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कूटनीति, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इसलिए अब तय माना जा रहा है कि अगर भाजपा को कोई हरा रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर 2027 में योगी का रथ रुक रहा है, तो वह भाजपा के अंदर की गुटबाजी की वजह से ही रुक सकता है, वह भाजपा के भस्मासुरों के कारण से ही रुक सकता है। क्योंकि जब स्थानीय स्तर पर भी बड़े बड़े आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के बजाय पक्ष के लोग, उसी संगठन के लोग, सत्ता पक्ष के लोग ही अपने ही नेता पर, अपने ही जनप्रतिनिधि पर लगाने लगे, तो जनता का इनसे भरोसा उठता चला जाता है। और यही बहुत बड़े कारण हैं कि 2027 तक अगर भारतीय जनता पार्टी खुद को नहीं संभाल पाई, खुद के संगठन को नहीं संभाल पाई, अपने संगठन के अंदर अनुशासन को नहीं कायम कर पाई, तो वास्तव में माना जाएगा कि भाजपा के भस्मासुर 2027 में भाजपा को ही सत्ता से बाहर करने के लिए आतुर दिख रहे हैं। लगातार सबसे ज्यादा भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता ही सरकार के खिलाफ एक माहौल जमीनी स्तर पर बना रहे हैं कि अब तो सरकार गई, अब तो सरकार गई। और ये माहौल जमीनी स्तर पर काम कर रहा है।
जिस पर वास्तव में सीएम योगी आदित्यनाथ को और संघ की लॉबी को और भाजपा के संगठन की देखभाल करने वाले बड़े स्तर के नेताओं को बेहद ही ध्यान देने की जरूरत है कि वास्तव में आपका प्रशिक्षण सही भी है या नहीं भी है, या फिर आपका प्रशिक्षण पूरी तरह से गलत है। तो 2027 की जंग में भस्मासुर और कट्टर हिंदुत्व और कट्टर जातिवाद की जंग चलेगी। तो इस प्रकार के शानदार एनालिसिस के लिए, बढ़िया विश्लेषण के लिए आप फुल स्टॉप के मंच में मुझसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ। जय हिंद, जय भारत।